खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। बिजनौर दस्तक की खास पेशकश के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। नहीं रहे प्रसिद्ध कवि मनोज त्यागी। सोचो साथ क्या जाएगा, बोलो साथ क्या जाएगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के जग में मन पंछी उड़ जाएगा। इन पंक्तियों को मूर्त रूप प्रदान करने वाले प्रसिद्ध कवि मनोज त्यागी आज हमारे बीच नहीं रहे। विगत 22 अगस्त 2025 को वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 4 मार्च 1950 को होली के दिन अपनी माता वेदकांति त्यागी की गोद में शाम के समय उन्होंने आंखें खोली थीं। उस दिन लालपुर राय निवासी सुरेंद्र सिंह त्यागी के यहाँ एक उत्सव का माहौल था। जमींदार घराना, पहला बेटा, उनका महल मानो खुशियों से गूंज उठा था। मनोज त्यागी बचपन से ही बड़े होनहार थे। परिवार के अच्छे संस्कार मिले, पढ़ाई का अच्छा माहौल मिला। उन दिनों कक्षा 8 में भी बोर्ड परीक्षाएं होती थीं। इस परीक्षा में उन्होंने जनपद बिजनौर में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। जनपद बिजनौर के महुआ गांव में चित्रकार हरिपाल त्यागी के सानिध्य में रहे। बाद में उन्होंने MSc LLB की। बड़े ज़मींदार थे। उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से खेती की। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। इसी शौक़ में उन्होंने कविताएं, गीत, गज़लें, कहानी, भजन, देशभक्ति गीत आदि लिखना प्रारंभ किया और उन्होंने अपनी पहचान एक साहित्यकार के रूप में बना ली। विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाली साहित्यिक गोष्ठियों में उन्होंने शिरकत करके अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। मनोज त्यागी मेहनत और लगन से जहां अपनी खेती करते थे, वहीं डूबकर समाज के दर्द को अपनी कविताओं में पिरोने का कार्य करते थे। यही कारण है कि वो एक लंबे समय तक गांव लालपुर के प्रधान रहे। उन्हें समाज सेवा का बड़ा शौक़ था। उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं था। वो गरीबों के मसीहा थे। सबकी मदद करना उनका स्वभाव था। वो मुस्लिमों से बहुत अधिक प्यार करते थे और उन्हें अपना एक अंग मानते थे। उन्हें मुस्लिमों की पवित्र कुरान के बारे में ज्ञान था। वह सुबह की अजान को बड़े मन से सुनते थे और कुरान की आयतें, अजान आदि उन्हें याद भी थे। मनोज त्यागी की अपनी एक अलग पहचान रही। उन्होंने अपनी कवि रचनाओं को लिखा नहीं बल्कि ऐसे ही याद रखा। इसलिए उन्हें उनके शायर दोस्त कंप्यूटर कवि के रूप में याद करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में उन्हें दुष्यंत अवार्ड, रामावतार त्यागी सम्मान, बलवीर सिंह वीर सम्मान, त्यागी रत्न सम्मान आदि से सम्मानित किया गया। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हर समय उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें याद आता रहेगा। वो हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। उनकी गज़ल के ये शेर कि धूप ने कल के लिए ये मशगला रहने दिया, धूप ने कल के लिए ये मशगला रहने दिया, पेड़ के हाथों एक पत्ता हरा रहने दिया, बाहर तो हवाओं के सिवा कुछ भी नहीं, क्या सोच कर हमने दरवाज़ा खुला रहने दिया। उन्हें प्रकृति पर लिखने का बड़ा शौक़ था। गांव के शब्दों, बोलियों, मुहावरों, लोकोक्तियों का इन्होंने अपने गीतों में प्रयोग किया। लंबे समय तक बीमार होने के बाद भी उन्होंने साहित्यिक सृजन नहीं छोड़ा। बीमार होने पर हॉस्पिटल में जब वो भर्ती थे, तब मस्त हॉस्पिटल स्टाफ और अन्य मरीजों को अपनी कविताएं सुनाते थे। उन्होंने कहानी, गीत, देशगान लिखना अंत तक जारी रखा। आकाशवाणी से वो लंबे समय तक जुड़े रहे। कुशल संचालक, अच्छे वक्ता, शब्दों पर पकड़ उनकी हमेशा रही। बड़े बड़े साहित्यकारों से उनका सानिध्य रहा। दुष्यंत कुमार, महेंद्र अश्क, हरिओम पवार, निस्तर खान खाई और बाबू सिंह चौहान आदि से उनकी आत्मीयता रही। दुष्यंत कुमार का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने दुष्यंत स्मृति संस्थान की स्थापना की। दुष्यंत जी की पुण्यतिथि पर लंबे समय तक वो कवि सम्मेलन कराते रहे। उनके जाने से समाज को एक बहुत बड़ी हानि हुई है।
वो बहुत अच्छे मार्गदर्शक थे, बड़े हितैषी थे। उनके जाने के बाद न केवल उनके परिवार के लिए शून्य हो गया है, बल्कि सागर समाज चक्कर पूजा के लिए करके जिनको राम शून्य ले हो गया जाते, है। वही इस पुरानी पवित्र उमा स्थान के पर संग में राम कथा को शत गाते, शत नमन, विप्रूप शत शत को नमन, देखकर ऐसे शत विप्रूप शत धराते, ऐसे भोलेनाथ का वर्णन शब्द कहाँ करते। हिंदुस्तान मीरा के भजनों का देश, मीर की गजलों का देश। खुसरो की देखो कविताई, तुलसी की रामायण आई। शिव के भक्तों में है मुरलिया की तान, ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरी आन मेरी शान। मैं अपनी बात की शुरुआत उसी समय से करता हूं जब स्वर्गीय श्री मनोज त्यागी ने अपना कवि के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया था। बात 1975 की है। उस समय देश में आपातकाल लगा था और स्वर्गीय श्री दुष्यंत कुमार की एक गज़ल बहुत प्रसिद्ध हुई थी। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। उसी गज़ल से प्रेरित होकर श्री मनोज त्यागी जी ने अपना काव्य लिखना शुरू किया। उनकी पहली कविता छपी थी बिजनौर टाइम्स में। वो था, गीत था उनका, पथिकरे गाता चल तू हर पल, दुनिया है शमशान यहाँ पर जीना क्या, व्यथा हर पल मौन मुझे अब कहना क्या। उस कविता को छपने के बाद उन्हें श्री बाबू सिंह चौहान, जो बिजनौर टाइम्स के संस्थापक संपादक थे, उन्होंने बुलाया था और कहा था कि मनोज, तुम्हारे गीतों में बहुत जोश है, बहुत विस्तार है, तो तुम अपनी कविता लिखना शुरू करो। और वो कविता लिखने के साथ साथ हर कविता का एक रेखा चित्र भी बनाते थे और वो रेखा चित्र भी उस कविता के साथ छपा था। बाद में उनकी कई कविताएं और रेखा चित्र बिजनौर टाइम्स में छापे। उसके बाद वो MSc कर रहे थे। उस समय मैं 6ठी क्लास में RJP में था बिजनौर में। फिर मैं मुरादाबाद पढ़ने चला गया, वो लॉ करने बरेली चले गए, तो हम भाई दोनों अलग हो गए। लेकिन मेरे साथ उनका कविताओं के साहित्य के माध्यम में बहुत सारी विस्तृत बातचीत होती थी। उन्हीं का असर था कि मैं भी पुस्तकों का प्रेमी बना और मेरा भी साहित्य में रुझान हुआ। पिताजी की हमारे बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी। उस समय मैं 11वीं क्लास में था। पूरे परिवार का बोझ उनके ऊपर आ गया था। उन्होंने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से लालन पालन किया, हम सब भाइयों को पढ़ाया और वहाँ से उनका कवि, गीतकार, कहानीकार, चित्रकार और समृद्ध होकर उभरा। वो बाबा नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, दुष्यंत कुमार और हरिवंश राय बच्चन के बहुत बड़े फैन थे। उनकी कविताओं से बहुत प्रेरणा लेते थे। उन्होंने नागार्जुन के ऊपर एक कविता भी लिखी और कवि के साथ साथ वो एक बहुत सामाजिक प्राणी थे। उन्होंने हर कार्य में, कोई सार्वजनिक कार्य हो, दुख हो, खुशी हो, सार्वजनिक कार्य हो, उसमें सबका हाथ बटाते थे। अपने गांव के प्रधान भी रहे। लेकिन साहित्य का उनके अंदर एक अलग ही जोश था। वो एक अलग डिफरेंट तरह का साहित्य रचना चाहते थे। कुछ उन्होंने रचा, कुछ वो उन्होंने कहानियों के माध्यम से दिया, कुछ कविताओं के माध्यम से दिया, कुछ गीतों के माध्यम से दिया। और अभी मैं पिछली बार उनसे मेरी बात हुई थी तो कह रहे थे कि मैं ना एक काव्य नाटक लिखना चाहता था और वो मैं कुछ कवियों को उसमें पात्र बनाना चाहता था, लेकिन वो उनकी इच्छा अधूरी रह गई। लेकिन वो वास्तव में एक बहुत बड़े साहित्यकार थे और दुष्यंत कुमार जी के सच्चे वारिस थे। धन्यवाद।